ग्राम सेवा सहकारी समिति सरदारपुरा का और बहुत बड़े भ्रष्टाचार या गबन के समक्ष ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें समिति का काफ़ी नुकसान हुआ है जो 3 करोड़ 28 लाख है। समिति में जब मैं निर्वाचित हुआ 2 दिसंबर 2022 को तो मैंने समिति में मौखिक जांच के लिए रिकॉर्ड देखा तो वहाँ पे कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। मैंने व्यवस्थापक विनोद कुमार जी को समय समय पर बार बार मौखिक और पत्राचार के माध्यम से अवगत भी करवाया लेकिन मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया तो मुझे कोई गबन की आशंका हुई तो मैंने वो रिकॉर्ड जांच डीआर महोदय और बैंक प्रबंधक महोदय को दी लिखित जांच जिसमें उन्होंने प्राथमिक जांच की जो ऑडिट के आधार पर उसमें गबन की आशंका पाई गई क्योंकि रिकॉर्ड तो उनको भी नहीं दिया गया उसके द्वारा। फिर बैंक प्रबंधक ने प्राथमिक जांच में वो गबन पाए गए जिसके आधार पर उनको निलंबित के आदेश दिए। 27 जुलाई 2023 को हमने उनको निलंबित कर दिया। तो निलंबन काल के दौरान उन्होंने व्यवस्थापक विनोद कुमार ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की बहाली की लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उनको बहाली नहीं दी गई और उन्होंने वेतन भत्ते के लिए उन्होंने अपील की जो विनोद कुमार जी ने न्यायालय की शरण ली जिनमें न्यायालय ने उनके खिलाफ जाते हुए याचिका खारिज की और विनोद कुमार जी ने निर्वाह भत्ते के लिए अपील की जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने 25,000 रुपये मासिक वेतन उनको देने की घोषणा की जो कि समिति पे अधिभार है। वो भी पैसे हमारे पास तो नहीं है फिर भी हम जैसे तैसे करके उनका भुगतान करते हैं। और जो उन्होंने 56 दिन का आदेश दिया जांच के लिए वो भी 14-15 महीनों में हुआ है जो 3 करोड़ से ऊपर है। विकास बिश्नोई समिति सदस्य सरदारपुरा का ग्राम सेवा सहकारी समिति सरदारपुरा का विनोद कुमार ने 3 करोड़ 28 लाख रुपए का गबन किया है जो धारा 55 की जांच में सामने आया है। धारा 55 की जांच श्रीमान भैरव सिंह जी पालावत अधिशासी अधिकारी बैंक प्रधान कार्यालय श्री गंगानगर के द्वारा की गई थी जिसमें विनोद कुमार ने समिति कोष से अतिरिक्त 25,28,268 रुपए वेतन एरियर का अनुचित आहरण कर समिति को हानिकारित की है और ऋण असंतुलन भी विद्यमान है जिसमें 28,23,891 रुपए जिसमें जांच अधिकारी ने विनोद कुमार को उत्तरदायी बताया है और 2,50,94,797 रुपए 97 रुपये और 76 पैसे का भी असंतुलन विद्यमान है जिसके लिए भी विनोद कुमार को उत्तरदायी ठहराया है और 1,06,800 रुपये मतलब स्टॉक राशि में गबन किया विनोद कुमार के द्वारा। शेष जो अंतिम स्टॉक राशि है वो 1,06,800 रुपये की उसमें अनियमितता पाई गई है। तो कुल मिला के इसमें 3 करोड़ लगभग 28 लाख रुपए का गबन उन्होंने किया है। कुमार जी व्यवस्थापक है जिनको निलंबित कर दिया गया है। सोसाइटी ने 156(3) के तहत कोर्ट से FIR करवाई थी उसमें भी हमें कोई न्याय नहीं मिला। हमारी मांग तो ये है कि मतलब धारा 55 की जांच होगी अब धारा 57(1) और 2 की जांच माननीय DR महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द करवाई जाए और धारा 57 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विनोद कुमार के खिलाफ कठोर और अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाए और वो जल्द से जल्द। बर्खास्त की भी बाकी है ना अभी तो निलंबन हुआ है तो 25,000 हाईकोर्ट ने आदेश दिया अभी निर्वाह भत्ता का हक बनता है उसका और 25,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे वो भी पीछे से नहीं 16/7/2024 को जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसी दिन से और 56 दिन के अंदर जांच करने को कहा था लेकिन वो जांच 15 महीने से हाँ आदेश दिए थे। कोर्ट की अवहेलना बैंक कर रहा है। बैंक के अधिकारी कौन कौन है? बैंक के अधिकारी जो भैरव सिंह जी पालावत थे अधिशासी अधिकारी उनके पास जांच थी।
उन्होंने अब 15 महीने का समय लगाया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने जांच कर दी। मतलब 56 दिन के लिए 15 महीने में हाँ, 15 महीने में जांच। एक मेरी बार एक बात सुनो, हम्म। और मेरी एक बात, ये चीज़ बताओ नहीं भैया, हाँ, हाँ। पूरी चीजें आप तो फिर- आज जैसे आप पूछ रहे वैसे बता रहे हाँ, हैं, ये- वसूली करनी बाकी है। कौन सा क्या है? हाँ, धारा 57 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर, वही तो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने प्रकरण दर्ज हो गया राजस्थान में। अब उसके उनने जो गबन क्यों ना? वसूली और सजा। हम्म। आप मैं ब्रीफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें और अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।